हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है फैशन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। तो ये सारे फैशन स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए क्योंकि जीके में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से, जो कि है सिलुएट। सो बेसिकली डेफिनेशन क्या है? ओवरऑल शेप ऑफ द आउटलाइन ऑफ द गारमेंट। गारमेंट का प्रॉपर शेप क्या होना चाहिए उसको बोलते हैं सिलुएट। ओके, तो जो भी स्ट्रक्चर होगा आपके आउटफिट का, भले ही वो गाउन हो, भले ही वो ड्रेस हो, या भले ही वो टॉप हो या पैंट हो, उसका आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा उसको बोलते हैं सिलुएट। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि इस टाइप से इनके नेम होते हैं: ए लाइन सिलुएट, एम्पायर, मरमेड, जिसको फिश कट भी बोलते हैं, स्ट्रेट या बॉल गाउन। ओके, तो ये है सिलुएट के बारे में। नेक्स्ट हमारी टर्म है हॉट कटोर। सो बेसिकली इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है हाई स्विंग। इसका मतलब किसी एक पर्सन के लिए कोई स्पेशल डिज़ाइनर कोई स्पेशल ड्रेस बनाता है ना, जो कि जिसका कोई मास प्रोडक्शन नहीं होता है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, किसी फैशन शो के लिए डिज़ाइन होती है या वो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए डिज़ाइन होती है। तो बेसिकली हॉट कटोर इज़ अ एक्सपेंसिव ब्रांड्स की ड्रेसेस। अब हम आते हैं प्रेट ए पोर्टर। इसका मतलब होता है रेडी टू वियर। बेसिकली आपको नॉर्मली स्टोर्स में अवेलेबल होती है, डिफरेंट साइजेस में आती है, एक ही स्टाइल की मल्टीपल साइज होती है। ये किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए कोई एक स्पेशल डिज़ाइनर नहीं बनाता है, और रेडी टू वेयर होती है और कोई एक्सपेंसिव नहीं होती है। आप किसी भी स्टोर में जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है रेडी टू वेयर। अब हमारे आते हैं फोर्थ टर्म पे, विच इज़ ड्रेपिंग। ड्रेपिंग का मतलब होता है मॉडल के ऊपर कपड़ों को फोल्ड करके कोई स्पेशल पैटर्न बनाना, ड्रैप करके प्लेट्स बना बना के, जो आपके फैब्रिक के सिलुएट के अकॉर्डिंग कर्व हो जाए। तो यहाँ पर हम किसी कपड़े को कट नहीं करते हैं या स्विंग नहीं करते हैं, हम उन्हें फोल्ड करके उसकी प्रॉपर ड्रेपिंग बनाते हैं। और ड्रेपिंग बहुत सारी ड्रेसेस में यूज करी जाती है, बहुत सारे डिजाइनर अलग अलग टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी फिफ्थ टर्म है सीम। सीम का मतलब होता है स्टिचिंग वाली लाइन जो कि फैब्रिक्स को ज्वाइन करती है। बेसिकली अंदर की साइड से होती है कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है फैब्रिक का वो क्लीन दिखे और फैब्रिक में एक स्पेशल शेप या फिटिंग प्रॉपर बैठ जाए। तो ये होती है सीम, जो फैब्रिक के अंदर की साइड करी जाती है बट हमें बाहर थोड़ी कम विजिबल होती है। ठीक है, और अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि किस किस टाइप की सीमिंग होती है, और हर टाइप के मटेरियल के अकॉर्डिंग ये जो सीम है वो अलग अलग होती है। इसके बाद हमारी सिक्स्थ टर्म इज डार्ट। बेसिकली इज अ फोल्डेड एंड स्टिच्ड वेट इन अ फैब्रिक फॉर शेपिंग। इसमें यहाँ हम दो कपड़ों को जोड़कर प्रॉपर स्टिचिंग नहीं करते हैं, ये बस आपकी बॉडी के शेप या कर्व को और प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए करी जाती है। और इसका बेसिक यूज होता है चेस्ट वाले सेक्शन में, वेस्ट वाले सेक्शन में या हिप वाले सेक्शन में। बॉडी में जहाँ जो प्रॉपर कर्व आ रहे हैं उस कर्व को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए और अच्छे से फिटिंग बढ़ाने के लिए गारमेंट्स में डार्ट बनाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं हम हमारे मूड बोर्ड पे। बेसिकली मूड बोर्ड एक काइंड ऑफ कोलाज होता है जो आपका प्रोडक्ट है उसकी वाइब को, उसकी फीलिंग को या उसके मूड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये सारी फील्ड में यूज होता है, भले ही वो फैशन का स्टूडेंट हो, इंटीरियर का स्टूडेंट हो या कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग का स्टूडेंट हो। आपके प्रोडक्ट के पहले जो भी आपने इंस्पिरेशन जहाँ से ली है उन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं, है ना। उसमें डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, आपकी इंस्पिरेशनल इमेजेस होती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम मूड बोर्ड। इसके बाद हम आते हैं हमारी एट्थ टर्म पर, विच इज नोन एज लुक बुक, अ मिनी कैटलॉग और अ पोर्टफोलियो ऑफ अ डिजाइनर। बेसिकली एक बुक होती है जिसमें किसी एक डिजाइनर की पर्टिकुलर डिजाइंस होती है और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। इसमें हम मॉडल का भी यूज़ करते हैं हमारी ड्रेसेस को या हमारे डिज़ाइन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो एक मूड बोर्ड एक अलग टर्म होती है और लुक बोर्ड बुक एक अलग टर्म होती है ना। बेसिकली इज अ कैटलॉग। अब आते हैं हम हमारे फैशन फोरकास्टिंग पर। इज अ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड इन अ कलर, फैब्रिक या स्टाइल। फैशन एक्सपर्ट या मार्केट रिसर्च के बाद जो फैशन हाउसेस होते हैं वो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि अगले साल में क्या चीज़ें ट्रेंड में चलेगी, कौन सी स्टाइल ट्रेंड में चलेगी या कौन सा कलर ट्रेंड में चलेगा, इसका वो प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट रिसर्च से, फिल्म से और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। तो दिस इज नोन एज फैशन फोरकास्टिंग।
हमारी 10th टर्म इज नोन एज ग्रेन लाइन, डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड ऑफ फैब्रिक। बेसिकली ये फैब्रिक के थ्रेड का जो डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग करा जाता है, जिसके अलॉन्ग हम फैब्रिक को कट करते हैं, जिससे कपड़े में एक प्रॉपर फिट और फॉल हम डिफाइन कर पाए। सो दैट्स इट एवरीवन। ये है वो 10 इंपॉर्टेंट फैशन टर्मिनोलॉजीज जिनकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। ओके, कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो में क्या टॉपिक पर अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।